इलायची की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इलायची की बढ़ती कीमतों को देखते हुए हर किसान चाहता है कि वह अपने खेत में इलायची की फसल लगाए और इलायची की फसल से अच्छा प्रॉफिट कमा सके। बाजार में इलायची की इतनी डिमांड है कि इलायची की डिमांड की पूर्ति नहीं हो पा रही है। एक्चुअल में इतना प्रोडक्शन होना चाहिए इलायची का, उतना प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है और इलायची की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इलायची की फसल को आप अपने घर पर, अपने खेत पर उगाकर लाखों की कमाई बड़े ही आसानी से कर सकते हो। मैं आपको इलायची की फसल लगाने का तरीका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सबलगढ़ एग्रो फार्मिंग में। जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं या जिन किसान भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको नई नई जानकारियों की वीडियो और नई नई फसलों की वीडियो इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। इलायची का पौधा झाड़ीनुमा होता है और इसकी ऊंचाई 2 मीटर से लेकर के 4 मीटर तक हो सकती है। बिकॉज इलायची का उपयोग खाने में, पाउडर बनाने में और मसाले के रूप में इसका यूज किया जाता है। बात करेंगे इलायची की बुवाई का सही समय कौन सा है। इलायची की फसल की बुवाई का सही समय मार्च के महीने से लेकर के जुलाई तक का महीना सबसे अच्छा रहता है। इलायची के बीज से पौधा कैसे तैयार करें, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम रसोई घर में जिस इलायची के दाने का उपयोग करते हैं, उस इलायची के दाने से पौधा नहीं बन सकता। बिकॉज आप रसोई घर में जिस इलायची के दाने को उपयोग करते हो, वह इलायची का दाना इनमैच्योर होता है। इसका मतलब यह है कि घर में उपयोग होने वाली इलायची से पौधा नहीं बन सकता। अगर आपको इलायची के दाने से पौधा तैयार करना है तो आप बाजार से पूरी ग्रीन या प्योर ग्रीन इलायची खरीदें। आप चाहें तो इलायची के दानों को या इलायची के बीज को ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इलायची मुख्य रूप से साउथ इंडिया में मिलती है। जब इलायची के पेड़ से इलायची की हार्वेस्टिंग होती है तो हार्वेस्टिंग होने के बाद इलायची के कुछ पीस या 25 से 30 पीस पेड़ पर ही छोड़ दिए जाते हैं, जिससे इलायची का बीज तैयार किया जा सके। इलायची का बीज लंबे समय तक इलायची के पौधे पर रहता है तो वह पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है और पूरी तरह से हरा हो जाता है। अगर आपको इलायची के बीज से पौधा तैयार करना है तो आप बाजार से इन मैच्योर बीज को मंगवाइए। फिर इन बीजों को 12 से 24 घंटे तक पानी में भिगोकर रख दीजिए। इसके बाद आप 20 ml सिरका गुनगुने पानी में डालकर इलायची के बीज को फिर से 24 घंटे तक पानी में भिगोकर रख दीजिए। फिर इसके बाद आप एक कपड़ा लें, कपड़े के ऊपर इलायची के दानों को छिटक लीजिए। फिर इसके बाद आप इस कपड़े को पारदर्शी डिब्बे में पैक करके रख दीजिए। 10 दिनों के अंदर अंदर इलायची के बीज अंकुरित हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए, जब आप चने के बीज को पानी में भिगोने के बाद कपड़े में लपेट कर रखते हो तो जैसे चना अंकुरित हो जाता है, ठीक वैसे ही इलायची के बीज भी अंकुरित हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मिट्टी की तैयारी की। इलायची की फसल के लिए 50% वर्मी कंपोस्ट, 30% गार्डन सॉइल और 20% रेता आप ले सकते हो। फिर आप इस मिट्टी को आपस में मिलाकर एक मिक्सचर तैयार कर लें। इस मिक्सचर में आप इलायची के अंकुरित बीजों को लगा सकते हैं। आपको एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब भी आप इलायची का पौधा किसी गमले में लगाएं या किसी खेत में लगाएं या किसी गार्डन में लगाएं, तो आप पौधा ऐसी जगह लगाएं जहां पर सूरज की रोशनी सीधी ना पड़ती हो। अगर आप इलायची का पौधा किसी गमले में लगा रहे हो तो आपको उंगली से हल्का सा छेद करके उसमें अंकुरित इलायची को डाल देना है। एक गमले में 6 से 7 बीज पर्याप्त है। दोस्तों, आपको एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इलायची की फसल को पूरी तरह से तैयार होने में कम से कम 3 से 4 साल का समय लगता ही लगता है। दोस्तों, आपको एक बात याद रखना है कि अगर आप उत्तर भारत या मध्य भारत के हैं तो आप इलायची की खेती बड़े स्तर पर ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप खेत में 2 एकड़ में, 4 एकड़ में
3 से 4 साल तक इलायची की फसल को लगाकर नहीं छोड़ सकते। आप अगर चाहें तो खुद के खाने के लिए किसी गमले में इलायची का पौधा लगा सकते हो। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको नई नई जानकारियों की वीडियो इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। और आपका अगर इलायची की खेती से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।